एक दिन कामवाली बन के देखो। अगर एकदम चकाचक कर दिए लाए, चलती मैं अब, कल आएगी। गंगू, अरे ओ गंगू, अरे कहाँ है, जल्दी से आ तो। ये भगवान, अब माँ जी को फिर से क्या हो गया है? पक्का मेरे बाहर जाती फिर से कोई काम बताएगी। ये तो मम्मी जी की पुरानी आदत है। खैर अब बुला रही है तो सुनना तो पड़ेगा ही। जाओ पूछ लो क्या कह रही है। अरे गंगू, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अरे आ रही है, बाहर आ रही है, मैं 1 मिनट का सबर बचेला नहीं है। गंगू जैसे ही बाहर आती है दिखती है शांति देवी बड़े ही ध्यान से फर्श को घूर रही है। अरे आप इतने ध्यान से फर्श को क्या घूर रही है? आपकी नजर एक जगह पर तो अटक नहीं रही ना? ए भाभी जल्दी आओ, माँ जी को पता नहीं क्या हो गया है। अरे बेवकूफ कहीं की, मेरी नजर एक जगह नहीं अटक गई है। मुझे तो लगता है तेरी नजर एक जगह अटक गई है। या फर्श देख जरा, तूने ही पोछा लगाया था ना यहाँ पर। देख तो कितना गंदा पड़ा है अभी भी। अरे किधर गंदा है? फिनाइल डालकर एकदम चकाचक पोछा तो लगाया है, वो भी पूरा 2 बार। अब क्या पूरा दिन मैं तुम्हारे घर में पोछा लगाती फिरेगी? और भी बहुत काम है मेरे को। अरे अरे देखो तो जरा, एक घर का काम मैडम जी से ठीक से होता नहीं और चलिए 4 घर का काम करने। पहले एक घर का काम तो ठीक से कर ले। हाँ, दोबारा से पोछा लगा पूरे घर में। मुझसे तो बैठा नहीं जाएगा ऐसे गंदे फर्श के घर में। मेरे को माफ करो, मेरे से नहीं होगा। अब कल आकर दोबारा पोछा लगाएगी, मैं तब तक किसी से काम चलाऊ। देखो तो जरा, इसे काम करने के पैसे भी हमें दे और इसके नखरे भी हम ही उठाए। कमाल है भाई। सभी लोग मिलकर गंगू को खूब सुनाते हैं और गंगू माथा पीटते हुए कहती है, मैं है जो इधर काम कर रही है, वरना तुम लोगों की जितना नखरा है, कोई काम वाली इधर टिकने वाली नहीं है। 2 घंटे का बोल के 5 घंटे का काम कर बते हो। अरे तो कौन सा मुफ्त में काम करवाते हैं? तेरे काम की तुझे कीमत भी तो देता है। और जब पैसा दिया है तो पैसा वसूलना हमारा हक है। बिल्कुल सही। कल मैंने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो इसमें साबुन लगा हुआ था। ऐसा हो ही नहीं सकता, एकदम चकाचक बर्तन धोती है मैं, कोई सी भी बर्तन में साबुन नहीं मिलेगा। मिला था इसलिए बोला है ध्यान से काम किया करो। चलो पोछा लगाओ और फिर जाना। बेचारे गंगू को फिर से सबके कहने पर घर में दोबारा से घिस घिस कर पोछा लगाना पड़ता है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। ये देखकर नीतू मन में सोचती है, अगर घर में काम वाली ना हो ना तो ये लोग तो मेरी नाक में दम कर देंगे। अच्छा है जो घर में काम वाली लगी है। बस भगवान बाकी पिछली काम वालियों की तरह ये काम वाली छोड़कर ना जाए। वक्त गुजरता है। एक दिन गंगू घर की सफाई कर रही थी तब कितना जाला लगा के रखी लाए घर में, ऐसा लगता है सदियों से साफ सफाई नहीं हुई है। हाथ घिस गए लेकिन मेरा काम खत्म नहीं होता। गंगू खूब मेहनत करके सारी साफ सफाई करती है। तभी वहां रमेश और शांति आ जाते हैं। वो देखो, उस कोने में कितना बड़ा जाला लगा हुआ है। और वो उस वाली खिड़की पर देखो, अभी भी मिट्टी जमी हुई है। और उस वाले कोने में कालापन है, यानी कि वहां पर 2 दिन से पोछा नहीं लगा। और ये सोफा हटाकर तो गंगू कभी झाड़ू लगाती नहीं। अरे 2-3 कमी और निकालो ना, क्या पता कुछ और भी रह गया होगा उधर। तभी पिंकी हाथ में कपड़ा लेकर आती है। ये कपड़े कैसे धोए तुमने गंगू? ये देखो इस पर से दाग गया ही नहीं। अरे मैडम, ये तेल का दाग है, तेल का दाग ऐसे जाता नहीं कपड़ों पर से। तो कैसे जाता है? अच्छे से रगड़ कर धोना था ना तुम्हें, बस मशीन में डाल दिया होगा। आपके घर की मशीन पिछले 2 महीने से खराब पड़ी है, मैं सारे कपड़े हाथ से ही धोती है। तो सिर्फ सर्फ में मल के रख दिया होगा। अरे जरा ढंग से इस पर ब्रश मारती तो सारे दाग चले जाते। ऐसा ही मैडम, तो अब खुद ही धो लो ना, मेरे को काहे को बोल रही है आप? अगर खुद ही धोना होता है तो फिर तुझे काम पर रखने की क्या जरूरत थी? सभी लोग जोर जोर से गंगा को बोलने लगते हैं। तभी वहां नीतू आ जाती है। अरे क्या हो गया, आप लोग सब गंगू को क्यों सुना रहे हैं? इसके काम ही सुनने वाले हैं, कोई काम ठीक से नहीं करती। अरे कपड़े ठीक से नहीं धोती, पोछा ठीक से नहीं लगाती, सफाई ठीक से नहीं करती, तो फिर ये पैसा किस बात का लेती है? सबकी बातें सुनकर गंगू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे वहां से रसोई में चली जाती है। नीतू भी गंगू के पीछे जाती है। अरे गंगू क्या हो गया, दिल को छोटा क्यों करती है तू? जानती है ना इन लोगों की आदत को। अरे मैं भी तो इंसान है ना, इतना काम करती है, लेकिन ये लोग बस टोका टोकी करते, कभी मेरे काम को अच्छा बताते ही नहीं। अरे चिंता मत कर, कुछ लोग ना आदत से मजबूर होते हैं, तो इनकी बातों को दिल पर मत लिया कर। अगर मेरे पास भी बहुत सारा पैसा होता, मेरा पति भी अच्छा कमाता ना, तो मेरे को भी ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी पड़ती। पर क्या करेगी मैं, मजबूरियां करना पड़ता है। अरे मैं सब समझती हूँ, तू दिल छोटा मत कर, आराम से काम कर। मैं हूं ना तेरे साथ इस घर में।
नीतू की बातें सुनकर गंगू को थोड़ा अच्छा लगता है और वो खाना बनाने का काम करती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। गंगू नीतू के ससुराल वालों से बहुत परेशान रहती है। ऐसे ही एक दिन सुबह के 10 बजते हैं। गंगू अभी तक काम पर नहीं आई थी। अरे आज ये गंगू कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि ये काम पर देरी से आए, हमेशा टाइम पर आ जाती है। अरे क्या पता कहाँ रह गई। चाय पीनी है मुझे, जाओ चाय बना कर लाओ शांति जल्दी से। अरे मैं नहीं बनाने वाली, बहू से बनवा देते, रुको। बहू, है बहू, यहाँ आओ जरा। जी क्या हो गया माँ जी? होना क्या है, अभी तक गंगू आई नहीं है। जाकर हम सबके लिए चाय नाश्ता बना ले। अरे तो आप लोगों ने उसे फोन नहीं किया क्या माँ जी? मैं फोन करता हूँ, तब तक तो चाय नाश्ता बना। बहू सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। नीतू रसोई में जाती है और रमेश गंगू को फोन लगाता है। अरे गंगू क्या बात है, आज तुम काम पर क्यों नहीं आई? मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, आज मैं छुट्टी के लिए। अरे तो पहले बताना चाहिए था कि तुझे छुट्टी चाहिए। अरे भूकंप क्या कभी बता कर आता है कि मैं आने वाला है? हो गई बच्चे की तबीयत खराब तो कर ली मैंने छुट्टी। अभी मैं रखते डॉक्टर के पास जाने का है मेरे को। तभी वहां नीतू हाथ में चाय नाश्ता लेकर आती है। गंगू तो आज छुट्टी पर है बहू। छुट्टी पर है? क्यों, क्या हो गया? उसके बेटे की तबीयत खराब है बता रही थी, इसलिए आज वो नहीं आएगी। ओहो, ये गंगू भी ना बिन मौसम बरसात जैसे कभी भी छुट्टी मार कर बैठ जाती है। मुझे तो जरूरी काम याद आ रहा है तो मैं निकल रही हूँ, मुझे नाश्ता भी नहीं करना। बहू आज गंगू छुट्टी पर है तो घर का सारा काम तुझे ही करना होगा। हाँ देखो, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सारा काम अच्छे से कर लेना बहू। नीतू को ना चाहते हुए भी अपने सास ससुर को घर का काम करने के लिए हाँ कहना पड़ता है। सारा दिन गुजर जाता है और सभी घर वाले नीतू से कोल्हू के बैल की तरह काम करवाते हैं। रात होते होते नीतू की हालत पतली हो जाती है और वो कमरे में जाकर खुद से कहती है, हे भगवान, मैं तो थक गई। एक दिन में मुझे अपनी नानी याद आ गई। कितना काम करना पड़ता है इस घर में। इतना काम पता नहीं गंगू अकेले कैसे कर लेती है। बस कल गंगू वापस आ जाए, वरना मैं तो काम कर करके स्वर्ग ही सिधार जाऊंगी। अगले दिन गंगू काम पर वापस आती है और सभी लोगों का फिर से गंगू को ताने देना शुरू हो जाता है। एक दिन गंगू इन सबसे परेशान होकर नीतू से कहती है, भाई ये घर छोड़कर चली जाएगी, कल से मैं काम पर नहीं आने वाली। अरे ये क्या बोल रही है गंगू, ऐसा मत कर। तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? मेरे को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं नहीं आएगी इस घर में वापस। ये रोज रोज की चिक चिक मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। अरे मैं जानती हूँ तू मेरे ससुराल वालों से परेशान हो गई है, लेकिन काम छोड़कर मत जा गंगू। तो फिर क्या करेगी? इन लोगों की आरती उतारेगी क्या? मेरे पास एक तरकीब है जिससे इन लोगों को तेरी असली वैल्यू समझ में आ जाएगी। क्या तरकीब है मैडम, बताओ। मेरे को अच्छी लगी तो मैं राजी हो जाएगी और काम छोड़कर नहीं जाएगी बस। नीतू गंगू के कान में कुछ बातें फुसफुसाती है। गंगू सारी बातें अच्छे से समझ लेती है। कुछ देर बाद गंगू सभी घर वालों के सामने जाती है और कहती है, मैं आप सब लोगों से कुछ बात करना चाहती है। बोल गंगू, क्या बात है, क्या चाहिए तुझे? देख गंगू, अगर तू तनख्वाह बढ़ाने के बारे में बोलने वाली है ना तो बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि वो नहीं बढ़ेगी। और काम छोड़कर जाने की बात भी बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो भी अभी हम तुम्हें छोड़ने नहीं देंगे। मैं तो ये बोल रही है कि आप लोग हमेशा मेरे काम में कमी निकालते हैं ना, तो उन सारी कमियों को ठीक करने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब? चल क्या रहा है तेरे दिमाग में गंगू? एक दिन के लिए आप सभी लोग गंगू बन जाओ और मैं इस घर की मालकिन बनेगी। अगर आप लोग जीत गए तो मेरी 1 महीने की पगार आप लोगों की, यानी कि पूरे 5,000 मैं आप लोगों को देगी। ये क्या बोल रही है गंगू, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे काहे को नहीं हो सकता? एक दिन के लिए ही तो आपको बस नौकर बनने का है, मेरे को मालकिन। अरे मान जाओ ना पापा, फायदा तो हमारा ही है। हम जीतेंगे और ये हमें 5,000 देगी और फिर 1 महीना इससे फ्री में काम करवा लेंगे। ठीक है भाई गंगू, कल तू इस घर की मालकिन बनेगी और हम सब नौकर बनेंगे, और देखना जीतेंगे तो हम ही। अगले दिन रोज की तरह गंगू नीतू के घर आती है, लेकिन आज वो आराम से आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी शांति आती है। काम नहीं करना क्या? ऐसे राजा महाराजा की तरह सोफे पर बैठ गई। अरे भूल गए कि आप आज मैं मालकिन है, आप सब लोग नौकर है। चलो शुरू हो जाओ। हाँ हाँ याद है, बताओ क्या करना है। सबसे पहले जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। एक काम करो, सैंडविच और अदरक वाली चाय बना के दो। चल पिंकी, हम दोनों जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं। दोनों माँ बेटी नाश्ता बनाकर लाती है तो गंगू कहती है, अब ना मेरा मन बदल गया, सैंडविच नहीं खाने का, आलू का पराठा खाना है।
आलू का पराठा लेकर आओ, जा जल्दी। इतनी मेहनत से सैंडविच और चाय बनाई है, अब तुम्हें पराठा खाना है? मैं मालकिन है, मेरा जो मन करेगा वही खाएगी ना। अरे बेटा, हमें हारना नहीं है, चल आलू का पराठा बना कर ले आते हैं, उसमें क्या। शांति और पिंकी आलू का पराठा बनाने रसोई में जाती है। तभी रमेश आ जाता है। किधर जा रहे ले आप? चलो जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगा दो। झाड़ू? अरे वो मुझे नहीं आता लगाना। मैं मालकिन है, मैं जो बोलेगी करना पड़ेगा। झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा। चलो चलो फटाफट लगाओ झाड़ू। अरे भाई, अच्छा ठीक है, लगा रहा हूँ झाड़ू। रमेश झाड़ू पकड़ के पूरे घर में झाड़ू लगाना शुरू करता है। 2 घंटे लगते हैं और वो पूरे घर में झाड़ू लगाता है कि उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है। अरे मुझसे तो सीधा ही नहीं हुआ जा रहा, झाड़ू लगाते लगाते कमर ही टूट गई मेरी। अभी काम खत्म नहीं हुए लाए, अभी पूरे घर में पोछा भी लगाने का है। क्या? पोछा भी लगाना है? वो मुझसे अकेले नहीं लगेगा। अकेले नहीं लगाने का है, अपनी पत्नी और बेटी को भी साथ में लेकर लगाने का है, पर बढ़िया सा लगना चाहिए। हाँ। तभी वहां नीतू आती है। गंगू उसे भी कुछ काम बता देती है। नीतू भी वो काम करने लगती है। गंगू आराम से सोफे पर बैठी कोल्ड ड्रिंक पी रही है और सभी को काम करते देख रही है। पिंकी, उधर से झाड़ू अच्छे से लगा रहे, और माँ जी हाथों को जल्दी जल्दी चलाने का। सफाई बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है, इधर पोछा दोबारा से लगाओ। और साहब अब क्या कर रहे हो? फटका जरा कस के मारो ना, मिट्टी तो साफ पिच नहीं हुई। अरे सोफा हटाकर कपड़ा मारो, टेबल को भी अच्छे से चकाचक करो। चलो। शाम ढलते ढलते घर के सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। अरे भाई, मैं तो थक गई, अब मुझसे और कोई काम नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने 10 जन्म का काम एक साथ कर लिया है, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। अरे मुझे तो कोई बस मेरे कमरे में छोड़ दो और बिस्तर पर लिटा दो, मैं सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। पर अभी तो रात का काम बाकी है, कौन करेगा? चलो जल्दी से करो। अरे गंगू, हमें माफ कर दो, हमसे नहीं होगा भाई इतना सारा काम। सच में तुम ही कर लो, अब जो काम बचा है हमसे नहीं हो पाएगा। मुझे तो चक्कर आ रहा है थकावट के मारे, मैं तो बेहोश होने वाला हूँ। तुम 3-4 लोगों से भी इतना सा काम नहीं हुआ। मैं सारा दिन अकेली ये सारा काम करती है ना। तुम सच में महान हो गंगू, जो इतना सारा काम कर लेती हो, लेकिन हमसे नहीं होगा, बस बहुत हो गया। सच में मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे इतना काम करके। तो इसका मतलब तुम हार गए लेना मेरे से। हाँ भाई, हार गए, हम तुमसे हार गए। हम तुमसे नहीं जीत सकते, हम हार गए। अपने 5,000 तुम अपने पास रखो, लेकिन हमसे अब कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। सच में, फिर कभी ऐसा कोई चैलेंज नहीं लेना, हम नौकर और मालकिन वाला। इतना काम कर करके मुझे तो छठी का दूध याद आ गया। देखो तो कैसे पसीने छूट रहे ले। बड़ा मजा आ रहा है मेरे को देखकर। मजा तो आएगा ही ना, सारा दिन तूने बैठकर ऑर्डर जो चलाया है, और हम सबसे गधे घोड़े की तरह काम करवाया है। मैं जा रहा हूँ भी अपने कमरे में आराम करने। रमेश, पिंकी और शांति तीनों अपने कमरे में आराम के लिए चले जाते हैं। गंगू जोर जोर से हंसती है। तभी नीतू आती है। क्यों गंगू, कैसा लगा मेरा आइडिया? काम आ गया ना? काम तो कर गया, बाकी की बात कल पता चलेगी। ये लोग लाइन पर आएली कि नहीं। अरे तू चिंता मत छोड़, ये लोग लाइन पर जरूर आएंगे, तू देखती जा बस। तुझे यही बोलना है कल कि तू काम छोड़कर जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं चलती है, आप आराम करो। अपना चैलेंज जीतकर गंगू वहां से चली जाती है और अगले दिन गंगू हर सुबह की तरह अपने काम पर आती है और घर के कामों में लग जाती है। सभी लोग आते हैं। अरे गंगू, तूने इस टेबल पर अच्छे से कपड़ा नहीं मारा और सीढ़ियों पर भी झाड़ू नहीं लगा। मैंने अभी देखा वहां पर कूड़ा था। और मेरे कमरे में कपड़े बिखरे हुए हैं, वो क्यों नहीं रखे अभी तक? बात ऐसी है ना, अब से मैं कोई काम नहीं करेगी, मैं काम छोड़कर जा रही है। ये क्या बोल रही है? काम छोड़कर जा रही है? क्यों जा रही है? और तूने बताया क्यों नहीं कि तू काम छोड़ने वाली है? हाँ, हम किसी और नौकरानी को ले आते घर में। आप अपने घर पर कोई भी नौकरानी लेकर आओ, लेकिन आप लोगों के साथ कोई नौकरानी काम इच नहीं करेगी। एक मैं आई थी जो इतना वक्त निकल गया। भला ऐसा क्यों? अरे पैसा देकर हर कोई काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और नहीं तो क्या, तुझे 5,000 देते थे, किसी दूसरे को 6,000 में रख लेंगे। काम करने के लिए बहुत नौकरानी है गंगू। वैसे भी तुम कौन सा इतना अच्छा काम करती हो जो हम तुम्हारे पीछे मरे जाए?
मैं कितना अच्छा काम करती है कितना नहीं वो आप लोगों को कल अच्छे से पता चल गया है। मैं अकेली 5,000 में कितना काम करती है। आप लोगों से एक दिन भी घर का काम नहीं हुआ, लेकिन मैं हर दिन इतना ही काम करती है। जरा सोच कर देखो। गंगू की बातें सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। तभी वहां पर नीतू आती है। बस घर में एक आपकी बहू है जो मेरे को समझती है, वरना आप लोगों को तो बस मेरे काम में कमी निकालना ही चाहता है। मैं गंगू की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप सभी लोग हमेशा गंगू को उसके काम के लिए रोक टोक करते हैं, जबकि गंगू हमारे लिए कितना काम करती है। अरे सोच के देखो ना आप सभी लोग। अब जब कल मैंने आपको परेशान किया तो आपको कितना बुरा लगा। जब आप लोग मेरे को काम करने के बावजूद भी बार बार ऐसे ताने मारते तो मेरे को कैसा लगता होगा। गंगू और नीतू की बातें सुनने के बाद सभी को अपनी गलती समझ में आ जाती है। तू सच बोल रही है गंगू, तू सच में बहुत काम करती है। हमें तुझे ऐसे ताने नहीं देने चाहिए। सच में कल एक दिन तेरी जगह पर तेरे सारे काम करके हमें समझ में आ गया कि काम करने में कैसे हालत पतली होती है। बिल्कुल, आपसे जो हमारे छोटे मोटे काम है ना वो हम खुद ही कर लेंगे। हर काम के लिए तुम पर निर्भर नहीं रहेंगे। देवा रे देवा, देर से ही सही, लेकिन कम से कम तुम लोगों के भेजे में बात तो आई है कि मैं अच्छा काम करती है। अभी ना मैं बहुत खुश है। अभी काम छोड़कर नहीं जाएगी, इधर ही काम करेगी। और इस तरह नीतू की तरकीब से उसके ससुराल वाले लाइन पर आ जाते हैं और गंगू के काम को अब ताने ना मिलकर खूब सराहना मिलने लगती है और गंगू भी पूरे मन से काम करती है।